हेलो माय ब्यूटीफुल स्कॉर्पियो, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल साई टेरोट 777। मैं टेरोट रीडर पूनम वर्मा आपके साथ लौट आई हूँ अप्रैल महीने की रीडिंग को लेकर के। तो कैसी रहेगी आपकी ऊर्जा आपके पर्सनल लाइफ में, आपके करियर में, आपके फाइनेंस में और आपके लव में। यहाँ पे हम पूरा डिटेल में और डीप में जानने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे आपकी रीडिंग को विद पॉजिटिविटी। आप सभी को रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सभी को ग्रेटिट्यूड शो करना चाहूंगी कि आप लोग जैसे आप मुझे अपना सपोर्ट कर रहे हो, जैसे आप अपना लव दिखा रहे हो। थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट और प्यार के लिए। और थैंक यू सो मच आप लोग मेरी वीडियो को इतना शेयर कर रहे हो, इस फैमिली को ग्रो करने में अपना पार्टिसिपेट कर रहे हो, अपना साथ दे रहे हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। मैं अपने पूरी साई टेरोट 777 टीम से आप सबको तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ। तो थैंक यू सो मच। चलिए जानते हैं मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स जो स्कॉर्पियो हैं उनके लिए अप्रैल के महीने में क्या आ रहा है। अप्रैल के महीने में क्या आ रहा है, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए क्या आ रहा है अप्रैल के महीने में वृश्चिक राशि वालों के लिए। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए क्या आ रहा है वृश्चिक राशि वालों के लिए। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। ऑरेकल एंड दी सील्ड मैदान बॉटम में है। ऑरेकल का कार्ड है वेट फॉर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड द बॉटम में मेक्स प्लान एंड फोकस। बहुत ही डायरेक्ट मैसेज है कि आपको सबसे पहले अपने जो भी प्लान्स बनाने हैं, जो भी अपना कॉन्सेंट्रेशन बनाना है, जो भी अपना गोल सेट करना है, उसके लिए थोड़ी सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए। शायद अभी जो इंफॉर्मेशन आपके पास है वो उतनी इंफॉर्मेशन आपके लिए पर्याप्त नहीं है जितनी में आप काम कर रहे हो। मतलब आप कोई काम अगर शुरू करने जा रहे हो, अपने प्लान कोई बनाने जा रहे हो, कोई प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हो, तो उसकी एक्सटर्नल चीजों को अच्छे से समझ ले, उसके डीप इनसाइड को समझ लें, उसके आउटसाइड को समझ लें, उसके होने वाले बेनिफिट्स को समझ लें, उसके होने वाले हार्म्स को समझ लें। इसके बाद में ही काम को स्टार्ट करें। ठीक है, तो पहले अपने प्लान्स, अपने गोल्स को लेकर के बहुत सारी इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करनी है। ऑल्सो मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि अगर आप किसी पूजा पाठ को, रिचुअल्स को करना चाहते हो, तो उस पूजा पाठ रिचुअल को करने से पहले भी उसके बारे में अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें। क्योंकि कहते हैं ना, अधजल गगरी छलकत जाए, है ना। कभी कभी आधा अधूरा ज्ञान जो है ना वो बड़ा नुकसान कारक है। तो छोटा सा ज्ञान है और उसी आधार पे आप काम करने लगे हो तो ये आपके लिए बड़ा नुकसान कारण बन सकता है। तो गेट मोर इंफॉर्मेशंस, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस। इसके अलावा मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपको अपने लिए प्रोटेक्शन लेकर के चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सील्ड है, यहाँ पे सोर्ड है। तो जो भी काम कर रहे हो ना, उसके लिए जो भी प्लान कर रहे हो ना, इंफॉर्मेशन के साथ उसके रिकवरी के लिए प्लान बी क्या है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप प्लान बी क्या लेकर के चल रहे हो अपने लिए। ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जब नुकसान में जाओ तो आपके पास कोई प्लान ही ना बचे करने के लिए। तो प्लान बी जरूर अपने लिए रखें। कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे, कैसे अपने आप को रिकवर करोगे, अपनी लॉस को रिकवर करोगे। अपनी पावर को इनहेंस करना है। सबसे पहले अपनी पावर को इनहेंस करना है, अपनी नॉलेज को इनहेंस करना है, उसके डीप इनसाइड को समझना है, उसके आउटसाइड को समझना है। इसके बाद ही आगे काम करना है। ठीक है, पैसों के मामले में भी सतर्कता बहुत जरूरी, क्योंकि यहाँ पे स्नेक्स दिख रहा है मुझे। तो पैसा भी अट्रैक्ट करने के लिए अच्छे से तरीकों को समझो, कैसे करना है अपनी लाइफ में। कहीं इन्वेस्ट करने से पहले उसकी बैकग्राउंड को अच्छे से जांचो परखो।
स्नेक्स भी अवेयरनेस की बात करते हैं, तो अवेयरनेस रखनी है, किसी भी मामले में है अवेयरनेस रखनी है, प्लान बी लेकर के चलना है, रिकवरी अपनी लेकर के चलना है, प्रोटेक्शन लेकर के चलना है, तब आगे बढ़ना है। ठीक है, तब ही आगे आपको बढ़ना है। सबसे पहले अपनी देखने और समझने का तरीका, दृष्टिकोण को भी बदलना है। सिक्के के एक पहलू को मत देखो, सिक्के के दूसरे पहलू को भी देखो कि अगर ऐसा नहीं होगा तो ऐसा हो सकता है, तब मुझे क्या करना है। ठीक है, ये लेकर के चलना है। कुछ और देख लेते हैं आपके लिए क्या एनर्जी से। क्या है आपकी लिए और एनर्जीज। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, क्या है एनर्जीज वृश्चिक राशि के लिए, क्या है एनर्जीज। बहुत सारे कार्ड्स हैं। वृश्चिक राशि के लिए क्या है। एक्चुअली ये कार्ड्स बहुत बड़े हैं और बहुत ज्यादा भी है, 78 कार्ड्स हैं, तो ये हाथों में आते नहीं है सही से, तब ये फेल आउट होते हैं। चलिए, क्या है आपके लिए। टेम्परस का कार्ड एंड नाइट ऑफ कप। बैलेंस बैलेंस बैलेंस, अबंडेंस, पैसा अट्रैक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो, मनी अट्रैक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो, हेल्थ रिकवरी दिखाई दे रही है। बट यहाँ पे फिर से मैं कहूंगी, आप लोगों को बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस कर लोगे अपने चार्म से, अपने काम से, अपनी बोल्डनेस से, अपनी करेज से, अपनी स्ट्रेंथ से। पर लाइफ में बैलेंस करना बहुत जरूरी है, अपनी लॉयल्टी को, अपनी ऑनेस्टी को, अपनी इंफॉर्मेशन को। जो किंग ऑफ पेंटिकल है ना, ये विजडम से भरा हुआ है, ये ज्ञान से भरा हुआ, और अपनी लॉयल्टी को बरकरार रखता है, अपनी ऑनेस्टी को बरकरार रखता है, और इसको ही यहाँ पे बैलेंस करने की बात हो रही है। कई बार क्या होता है कि ज्यादा पाने के चक्कर में हम कुछ चीजें में शॉर्ट टर्म यूज कर लेते हैं, और नाइट ऑफ कप्स इसी की बात कर रहा है कि कुछ मामलों में आप हो सकता है कि शॉर्ट टर्म यूज करने की प्लान बना लो। यहीं पे अपने आप को रोकना है, यहीं पे अपने आप को बैलेंस करना है, क्योंकि जिस बारे में आप ज्यादा जानते नहीं हो उस गली आपको जाना नहीं है, वहीं पे आपका नुकसान हो सकता है। घोड़े को तेज दौड़ाना है पर बैलेंस करके दौड़ाना है। जब तक घोड़ा तेज दौड़ाने की प्रैक्टिस नहीं हो जाती है ना, तब तक कि उस घोड़े को उसी रूप में लेके जाना है जिस रूप में जितना चलाना आप जानते हो। स्लो डाउन। नाइट ऑफ कप्स बहुत छलांग मारता हुआ व्यक्ति है, बहुत ही इन्फ्लुएंसर है, वही टेम्परेंस भी इन्फ्लुएंसर है, तो ओवर इन्फ्लुएंसर की एनर्जी बनती हुई दिख रही है। सडन एक जंप, सडन एक क्वांटम जंप बनता हुआ दिख रहा है, जहां पे आप ओवरवेल्म हो जाओगे कि कैसे क्या मैनेज करूं। तो चीजों को बैलेंस करने के लिए मैनेज करने के तरीके भी आपको सीखने होंगे कि कहां से क्या मैं इन्वेस्ट करूं, कहां से क्या मैं किस चीज को मैनेज करूं, ये आपको बहुत जरूरी आना चाहिए। ठीक है। न्यू पोर्टल खुल रहा है कुछ लोगों के लिए, न्यू पोर्टल खुल रहा है। जो लोग किसी सिंगल है उनके लिए मिंगल आते हुए दिख रहा है, कोई पर्सन आते हुए दिख रहा है और उसके साथ डेट में जाते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए नया पोर्टल है, न्यू बिगनिंग है, जहां पुराने कार्मिक रिलीज होंगे और नई जर्नी स्टार्ट होगी। नई जर्नी स्टार्ट हो रही, कंप्लीटली नई जर्नी है, और इसी को बैलेंस करना है। पुराने कार्मिक चीजों को लेकर के इस न्यू जर्नी में नहीं लेकर के आना है। ठीक है। और जोश में होश नहीं खोना है, क्योंकि रेड रोज है तो जोश बहुत रहेगा, प्यार में खास करके जोश बहुत भरा रहेगा।
पैशनेटिंग एनर्जी दिख रही है, जो उसमें होश नहीं खोना है। ठीक है, जो उसमें होश नहीं खोना है, अपनी ऊर्जा को बैलेंस करके रखना है, क्योंकि जो आज करोगे उसका भविष्य पर असर पड़ेगा, ये याद रखना है। ठीक है, चलिए आपके लिए कुछ और देख लेते हैं क्या ला रहा है आपके लिए अप्रैल का महीना। आपके लिए क्या अप्रैल का महीना ला रहा है। अप्रैल का महीना क्या आपके लिए ला रहा है, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। वृश्चिक राशि के लिए क्या ला रहा है अप्रैल का महीना। ओह माय गॉड, जस्ट वेट। ओके, क्या ला रहा है आपके लिए, क्या ला रहा है आपके लिए वृश्चिक राशि के लिए, क्या ला रहा है अप्रैल का महीना, क्या ला रहा है अप्रैल का महीना। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, गाइड कीजिए। चेंज, किस चीज में ये चेंज है। लेटिंग गो, पुरानी चीजों को लेटिंग गो। यहां से मैंने बोला था कि एकदम नई शुरुआत दिख रही है, न्यू बिगनिंग दिख रही है। कंप्लीशन, कंप्लीट हो रही है। पुरानी पजल, मैंने बोला था बहुत सारे कार्मिक डेट रिलीज हो रहे हैं। आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हो। देखिए, कंट्रोल, लाइफ को कंट्रोल कर रहे हो। पुरानी चीजें रिलीज होंगी तभी न्यू चीजें आएंगी, ये बात याद रखिए। अगर आपको कुछ भी नया चाहिए अपनी लाइफ में, पुरानी चीजें लेट गो करनी पड़ेंगी। तो चेंज आ रहा है, लेकिन चेंज, ये नई शुरुआत ये तभी होगी जब आप जीरो से संपन्न करोगे चीजें। जब यहाँ पे स्पेस होगी तभी तो मैं कार्ड यहाँ पे अपने रख पाऊंगी। तो यहाँ पे स्पेस क्रिएट करनी है अपनी लाइफ में। जो भी पुराना एक्स था उसको लेट गो करो, जो भी पुराना लॉस था उसको लेट गो करो, जो भी पुराना फेलियर था उसको लेट गो करो। मान लीजिए कहीं जॉब पे ट्राई कर रहे थे पर बार बार जॉब में रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा, लेट गो करो, फिर से एक नई शुरुआत करो, आगे बढ़ो, कोशिश जारी रखो। और इस बार अप्रैल के महीने में आप इन्फ्लुएंस करने में कामयाब हो जाओगे लोगों को, क्योंकि गुड लक आपके साथ आ रहा है। आपके जितने भी जोडिएक साइन है, आपके जो भी स्टार्स हैं, वो सब आपके फेवर में आ रहे हैं। इसकी स्पाइरल देख रहे हो, इसका ये आपके लिए आ रहा है। यूनिवर्स आपके साथ कनेक्ट हो रहा है। कंप्लीशन का कार्ड भी है। आपकी पजल जो है ना सॉल्व हो रही है। जो भी कार्मिक डेप्थ है वो रिलीज हो रहे हैं। एक न्यू बिगनिंग दिख रही है। और जो लोग प्रमोशन चाहते थे, प्रमोशन है। जो लोग कहीं ट्रांसफर चाहते थे, ट्रांसफर है। कुछ लोगों का विदेश यात्रा, क्योंकि टेम्परेस का कार्ड भी है और यहाँ पे लेटिंग गो का कार्ड, नाइट ऑफ कप, चेंज का कार्ड, कंप्लीशन का कार्ड, ये सब ट्रैवलिंग की बात कर रहे हैं और विदेश यात्रा की बात कर रहे हैं। तो विदेश यात्रा, अगर विदेश यात्रा के लिए भी जाना चाहते हो तो गेट मोर इन्फॉर्मेशन का एनर्जी याद रखना कि अभी कुछ एनर्जी आपको रखनी है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, प्लान बी भी बना के रखना है। ठीक है, तो क्विक एनर्जी आ रही है जो आपको कहीं सडन इस शिफ्ट से अगेन शिफ्ट में लेकर जाएगी, अगले शिफ्ट में। ठीक है, जो आपसे सपना देखा था वो जो पूरा नहीं हो रहा था, अचानक से वो कंप्लीट होगा। उस अचानक से सपना पूरा हो सकता है अप्रैल के महीने में। ठीक है, कुछ करियर में देख लेते हैं। आपके करियर में क्या आ रहा है, क्या आपके करियर में आ रहा है। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, क्या आपके करियर में आ रहा है। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, करियर में क्या आ रहा है। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। वृश्चिक राशि के करियर में क्या आ रहा है। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। सक्सेस, 6 ऑफ वैंड, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बट ये सक्सेस का कार्ड है इस डेक में। 6 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट एंड द सन।
आई थिंक ये द सन की एनर्जी नहीं है। नंबर 20, ओके। कुछ लोगों के लिए करियर की 20 अप्रैल जो डेट होगी ना, करियर के लिहाज से बहुत सक्सेसफुल जाएगी। आपको अपने करियर में सक्सेस की रेट देखने को मिलेगी। आपकी साधना का फल है, आपकी कर्मा का फल है। बॉटम में देखिए 100 सोड, जीत दिख रही है भाई, जीत। यहां पे भी सक्सेस है, जीत है, यहां पे भी सक्सेस, जीत है। तो जीत यहां पे दिख रही है। जिस भी लिहाज से करियर में, जिस डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हो उसके बारे में ऊंचा सोचो, बियॉन्ड द इल्यूजन सोचो। जितना ऊंचा सोचोगे उतनी ही लाइफ में सक्सेस को हासिल करोगे। सक्सेस है, एक बड़ी सक्सेस मुझे यहां पे आते दिख रही है। जो मेहनत का फल अभी तक नहीं मिल रहा था, वो मेहनत का फल आपको मिलेगा। चाहे जॉब का हो, चाहे करियर में किसी भी एस्पेक्ट का हो, चाहे कोई इंटरव्यू क्लियर करना हो, वो यहां पे क्लियर हो रहा है। यस, जीत है, जीत है। चलिए आपके फाइनेंस को देख लेते हैं। फाइनेंस में क्या आ रहा है, आपके फाइनेंस में क्या आ रहा है, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। फाइनेंस में क्या आ रहा है, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। फाइनेंस में क्या आ रहा है, फाइनेंस में क्या आ रहा है, वृश्चिक राशि के फाइनेंस में क्या आ रहा है। ओ माय गॉड, एस ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ कप, नाइट ऑफ वेंड्स। फाइनेंस भी मजबूत होते दिख रहा है। बॉटम में कार्ड है 5 ऑफ सोर्ड का। ओके, फाइनेंस में कुछ चीजों का अवेयर रहने की जरूरत है। इन्वेस्ट कहां कर रहे हो, ये चीजों का अवेयर रखने की जरूरत है, क्योंकि यहीं से ही आपकी कुछ पैसे का नुकसान हो सकता है अगर आपने इन्वेस्टमेंट में सतर्कता नहीं रखी, जो कि हमारी बात हो रही है। प्लान भी लेकर के चलना है। बाय द वे, यहां पे पैसा बहुत आते दिख रहा है, पैसा भर भर के आते दिख रहा है। इतना पैसा कि आपको लोग जानेंगे, आप इस पैसे के दम पर आगे भी सक्सेस करोगे। लेकिन ये पैसा थोड़ा सा संभाल के रखना। अप्रैल के महीने में, अप्रैल के महीने में खर्चे मत बढ़ाना, कहीं इन्वेस्ट मत करना, इसको सेव कर लेना, ठीक है। अप्रैल का महीना कह रहा है पैसा सेव करना है, खर्चा नहीं करना है, ठीक है। खर्च करना है तो अपनों पे खर्च कीजिएगा, अपनी अपनी एक्चुअल खुशियों पर कीजिएगा। बेफिजूल के खर्चे पर मत कीजिएगा, ना ही बेफिजूल के इन्वेस्टमेंट पर कीजिएगा। जितना हो सके पैसे को सेव करके रखिएगा। अप्रैल में का महीना पैसा बचाने का महीना है। बाकी पैसा का नया पोर्टल खुल रहा है, पैसा आएगा, पैसा भर के आएगा, लेकिन पैसा सेविंग्स में रखना है, खर्चे नहीं करना है, ठीक है। पैसा भयंकर है, सोर्स खुल रहे हैं, न्यू सोर्स खुल रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसको इन्वेस्ट कहीं नहीं कीजिएगा, उसको अपनी बैंक सेविंग्स में रखिएगा, ठीक है। चलिए आपके लिए देख लेते हैं क्या है आपके लव के लिहाज से मैसेज। क्या आपके लव में मैसेज आ रहे हैं, डिवाइन एंजल गाइड कीजिए। क्या है लव को लेकर के मैसेज, क्या है लव को लेकर के मैसेजेस, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा। क्या है लव को लेकर के मैसेज, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा। क्या है लव को लेकर के मैसेजेस वृश्चिक राशि के लिए। क्या है लव को लेकर के मैसेजेस, क्या है लव को लेकर के मैसेजेस। नाइन ऑफ पेंटिकल, हाई प्रेस्टेज, किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो
प्यार बहुत रहेगा, बहुत रहेगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स, प्यार तो बहुत भरता हुआ दिख रहा है। इतना प्यार रहेगा आप दोनों के बीच में कि क्या बताऊं। एक दूसरे को डेट करते हुए दिख रहे हो, प्लान्स करते हुए दिख रहे हो, एक दूसरे को लेकर के भविष्य को सपने देखते हुए दिख रहे हो। कैसे क्या किया जाए, अपने अपने पर्सन को फ्यूचर के लिए सिक्योरिटी रखते हुए दिख रहे हो, मनी रिलेटेड सिक्योरिटी रख रहे हो, इमोशन सिक्योरिटी रख रहे हो। आपके पर्सन जो है ना आपको बहुत मिस कर रहे हैं। मुझे एक चीज ये भी दिख रही है, अगर आप दोनों लोग सेपरेशन में हो तो आपके पर्सन बहुत अपने आप को अकेलापन में महसूस कर रहे हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, पर इनके पास शायद टाइमिंग की बहुत कमी है। इनका बहुत बिजी शेड्यूल है और इस बिजी शेड्यूल में कहीं ना कहीं वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन ये बहुत मिस कर रहे हैं। ये बाहर देखते हैं अकेलेपन की, देखिए कितना अकेला, यहाँ पे भी ये पर्सन आपको मिस कर रहा है, यहाँ पे भी मिस कर रहा है, यहाँ पे भी। ये दुनिया के बीच में तो है, पर ये दुनिया के बीच में भी तन्हा है। अगर सेपरेशन में हो तो ये सिर्फ आपसे प्रेम करते हैं, आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। जो लोग एक हेल्दी रिलेशनशिप बॉन्डिंग में है, ऑलरेडी साथ में ही है, उनकी यहाँ पे डेट प्लान दिख रही है। एक हनीमून पैकेज की प्लान दिख रहा है कि हनीमून पे आप जा सकते हो, सेकंड हनीमून पे जा सकते हो या फर्स्ट हनीमून पे जा सकते हो, कहीं ट्रिप पे जा सकते हो। आपके पर्सन कोई सरप्राइज दे सकते हैं, कुछ मुझे ऐसा भी दिख रहा है। आपके पर्सन आपको सरप्राइज देंगे। मुझे सरप्राइज ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पर्सन ये फिजिकल रूप से, क्या मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई गिफ्ट देने की बजाय, कोई मटेरियल गिफ्ट देने की बजाय, हो सकता है कि अपने रंग रूप बिहेवियर में कुछ चेंज करें जिससे आपको इम्प्रेस करें, सरप्राइज कर दें कि देखो वो इतने मोटे थे पर दुबले हो गए, या बहुत ज्यादा दुबले थे और मोटे हो गए। उनकी पर्सनालिटी में निखार आया है, उनके रंग रूप में निखार आया है। या कोई सब्जेक्ट जो इनको नहीं पसंद था, आपने उनकी खुशी के लिए वो सब्जेक्ट सीख लिया। या आपको कुकिंग नहीं आती थी, आपने उनके लिए कुकिंग सीख ली। या आपको स्विमिंग नहीं आती थी, उनके लिए आपने स्विमिंग सीख ली, या उन्होंने आपके लिए सीख ली। तो इस तरीके से कि आपके लिए कोई सरप्राइज आ सकता है। मीन्स अगर आपको डांस करना बहुत पसंद है पर उनको नहीं डांस करना पसंद है, तो अचानक वो आपके लिए डांस करते हुए आएंगे और आपको सरप्राइज कर देंगे कि वो भी डांस आपसे अच्छा कर लेते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे सरप्राइज हो सकते हैं आपके लिए अप्रैल के महीने में। और राइट, वृश्चिक राशि, ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। और जिन्होंने कर दिया है उनको थैंक यू सो मच, बहुत सारा थैंक यू पूरे दिल से। और जिन लोगों ने नहीं किया है प्लीज प्लीज कर दीजिए। और मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।